हनुमान हाँ ना। नटखट है तू, प्यारा है तू, हम सब की अखियों का तारा है तू। नटखट है तू, प्यारा है तू, हम सब की अखियों का तारा है तू। सताए कभी, हंसाए कभी, हम सब का राज दुलारा है तू। सताए कभी, हंसाए कभी, हम सब का राज दुलारा है तू। लाल को माँ आप खिला के मन ही मन मुस्काती है। मोहनी सूरत को तेरी हर पल देखे जाती है। भोला है तू, न्यारा है तू, हम सब की अखियों का तारा है तू। नटखट है तू, प्यारा है तू, हम सब की अखियों का तारा है तू। नटखट है तू, प्यारा है तू, हम सब की अखियों का तारा है तू। प्रणाम गुरुदेव। आप दोनों का कल्याण हो। हमारा कल्याण तो पुत्र हनुमान के कल्याण में ही निहित है गुरुदेव। और जब आप हनुमान को शिक्षा देंगे तभी हनुमान का कल्याण होगा। मुझे शिक्षा नहीं लेनी, माँ से कहो मुझे शिक्षा नहीं लेनी, मुझे शिक्षा नहीं लेनी नानी माँ। मैं शिक्षा नहीं लूंगा। शिक्षा तो हर कोई लेता है हनुमान, और शिक्षा के बिना उन्नति नहीं होती। मैं गुरुकुल नहीं जाऊंगा। माँ तो मैं खेलूंगा कब? शिक्षा के बाद। मुझे शिक्षा नहीं लेनी। तो क्या तुम्हें गुरुकुल जाना है? परंतु माँ आपने तो वचन दिया था कि आप मुझे गुरुकुल नहीं भेजेंगी। तुम कदाचित मेरा वचन भूल रहे हो हनुमान। मैंने कहा था कि अगर तुम्हारा व्यवहार ठीक होगा तो मैं तुम्हें गुरुकुल नहीं भेजूंगी। कल तुम्हें कौस्तुभ ऋषि शिक्षा देने आ रहे हैं, समझे? कौस्तुभ ऋषि शिक्षा देने आए हैं। छात्रों, शिक्षा का आरंभ करने से पहले शिक्षा की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की वंदना करते हैं। माँ, हाँ, पिताजी बिना कारण ही चिंतित हो रहे थे। हनुमान तो कितनी तन्मयता से शिक्षा ग्रहण कर रहा है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। हाँ बेटी, मुझे तो इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि हनुमान को गुरुकुल ना भेजते हुए यहीं पर शिक्षा देने की तुम्हारी इच्छा पूरी हो रही है।
शिक्षा क्या है? शिक्षा एक संस्कार है, एक नई दृष्टि है। हनुमान, पुष्कल की माँ ने लड्डू बनाए हैं। लड्डू? हनुमान, बैठ जाओ। मुझे जाना होगा गुरुदेव। मेरी आज्ञा के बिना तुम कहीं नहीं जाओगे हनुमान। परंतु मुझे अभी के अभी जाना है गुरुदेव। इस समय तुम्हें शिक्षा ग्रहण करनी है हनुमान। लड्डू खा के मैं शिक्षा ग्रहण कर सकता हूँ? यदि मैं ये कहूँ कि शिक्षा ग्रहण करके लड्डू खाओ तो? मैंने कहा बैठो। तुम लोग जाओ यहाँ से। माँ, हाँ, मेरा हनुमान बड़ा आज्ञाकारी है। अब वो यही शिक्षा ग्रहण करेगा। मुझे भी समाधान मिल रहा है। अरे, ये बच्चे किधर गए? गुरुदेव कहाँ हैं? कदाचित गुरुदेव ही उन्हें लेकर गए होंगे। हो सकता है। महारानी, महारानी बचाइए, बचाइए मुझे, महारानी। ये तो गुरुदेव की आवाज है। पर ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैं पेड़ के ऊपर हूँ महारानी। पेड़ के ऊपर? गुरुदेव, गुरुदेव। महारानी, मुझे शीघ्र अतिशीघ्र पेड़ से उतारने की व्यवस्था कीजिए, अन्यथा पेड़ की शाखा के टूटते ही मैं नीचे गिर जाऊंगा। अब आपको अपने हृदय पर पत्थर रखना होगा। अंजना पुत्री, अपनी ममता को हनुमान की प्रगति की मार्ग की बाधा मत बनने देना। जो तुम चाहती थी वो सब करके देख लिया। राजभवन में गुरुकुल नहीं बन सकता था, नहीं बना। अब महर्षि मातंग के बनाए गए बहुत से गुरुकुलों में से एक गुरुकुल कपिल मुनि संभाल रहे हैं। तो क्या हनुमान को गुरुकुल भेजने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं है पिताजी? नहीं, हनुमान को गुरुकुल जाना ही होगा। इसी में हनुमान का और इस समस्त नगरी का हित है। महारानी, महारानी। क्या हुआ जयंती? और ये आवाजें? महारानी, हनुमान ने कक्ष में उत्पात मचा रखा है। यह सब क्या हो रहा है पुत्र? मुझे गुरुकुल नहीं जाना है पिताजी। गुरुकुल नहीं जाना? क्यों? मैं भी तो गुरुकुल गया था ना पुत्र। मैंने भी गुरुकुल से ही शिक्षा प्राप्त की है हनुमान। जिन जिन के नाम का डंका तुम सुन रहे हो, उन सब ने गुरुकुल से ही शिक्षा प्राप्त की है। वत्स, गुरुकुल कोई कारागृह नहीं है, शिक्षाओं का केंद्र है। यदि तुम कपीश्वर से भी पूछोगे तो वो भी तुम्हें यही बताएंगे। उन्होंने भी गुरुकुल से ही शिक्षा प्राप्त की है। मुझे गुरुकुल जाना होगा कपीश्वर जी, और अब हंस रहे हो? हनुमान जी, ये तो देवादिदेव महादेव की इच्छा है। यदि आपको गुरुकुल नहीं जाना था तो गुरु से हंसी ठिठोली करने की क्या आवश्यकता थी? तो मैं क्या करूं कपीश्वर जी? मुझे हर पल, हर समय कुछ न कुछ करने की बुद्धि होती ही रहती है। ऐसा लगता है कि मैं एक ही छलांग में सूर्य तक पहुंच जाऊं। एक ही मुट्ठी के प्रहार से पहाड़ को चूर्ण चूर्ण कर दूं। एक ही प्रहार से वृक्ष को उखाड़ फेंक दूं। ये तो आपको मिले हुए वरदान का परिणाम है हनुमान। फिर गुरुदेव को पेड़ पर बिठाना मामूली बात है ना कपीश्वर जी? ये तो आप जानते ही हैं कि गुरु का मान करना मामूली बात नहीं है, ये तो अपराध है। ऐसे अपराध तो गुरुकुल में मुझसे बार बार होते रहेंगे कपीश्वर जी।
लेकिन आप तो निष्पाप हैं हनुमान। परंतु माँ कहती है मैं पाप करता हूँ। आपका जन्म पाप और पापियों का विनाश करने के लिए ही हुआ है हनुमान। तो मैं क्या करूँ कपीश्वर जी? आप गुरुकुल जाइए, वहां लीलाएं कीजिए, क्योंकि आपको वहां अद्भुत कार्य करने हैं। है ना हनुमान जी? प्रणाम प्रणाम। आप मुझे प्रणाम मत कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप अपने भक्त का गौरव बढ़ाना चाहते हैं तो यही सही। जाइए, सबको निर्भय कीजिए, सबको संकट मुक्त कीजिए। संकट मोचन, सबको संकट मुक्त कीजिए। संकट मोचन।